औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बहन की दुरूद इब्राहिमी की मिरेकल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बड़ी ही प्यारी कहानी है। ये बहन कहती हैं कि कौन कहता है कि दुरूद पाक पढ़ने से फ़ायदा नहीं मिलता, असरात ख़त्म नहीं होते, चाहे जितनी भी बंदिशें हों, रुकावटें हों, वो ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मुझे ऐसी ऐसी बीमारियों से निकाला है, ऐसी परेशानियों से निकाला है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। और मैं अपनी लाइफ में चेंजिंग देखकर मैं बहुत हैरान होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बना दिया है। ये बहन कहती है कि मैं बहुत बीमार होती थी, जात तवीज़ात के असरात थे, बंदिशें थी, रुकावटें थी, और जब से मुझे सूरत बकरा और दुरूद इब्राहिमी के विर्द के बारे में पता चला और उसकी ताकत के बारे में, तो मैंने सूरत बकरा को और दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, जितने भी शैतानी असरात थे, उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे इन चीज़ों से रोकने के लिए, लेकिन मैं ना रुकी। मैंने अपने सूरत बकरा का विर्द भी जारी रखा और दुरूद इब्राहिमी का विर्द भी मैंने जारी रखा, क्योंकि शैतानी जितने भी असरात होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं दुरूद इब्राहिमी से, कुरान पाक से। यही वजह होती है वो फिर इंसानों को दुरूद पाक पढ़ने से, कुरान पाक की तिलावत करने से और अच्छे अमाल करने से रोकते हैं। तो ये बहन कहती है कि मेरे साथ भी यही सब मामला था, मुझे भी हर एक चीज़ से रोकते थे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से भी रोकते थे और सूरत बकरा पढ़ने से भी रोकते थे, लेकिन मैं ना रुकी। मैं अपने विर्द पर पक्की रही और दुरूद पाक को और सूरत बकरा को पढ़ती रही। टाइम गुज़रता गया, सब मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते गए। मेरी ज़िंदगी के सारे जो परेशानियां थी, मेरी बीमारियां थी, जो मैं मौत को अपनी आँखों से देख रही थी, और मैं ठीक होने लगी, मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी, और सब जितने भी जादू, सख्त से सख्त जादू भी थे, वो ख़त्म हो गए। और मैं बिल्कुल हैरान थी कि अल्लाह ताला ने नामुमकिन काम को कैसे मुमकिन कर दिया। मैं तो मायूस हो चुकी थी, ना उम्मीद हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में मुआज़ा कर दिया। ये बात बिल्कुल यकीनी है, सच है कि जब इंसान की ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं तब उसको यकीन आता है कि वाकई में दुरूद शरीफ पढ़ने से सब मसाइल का हल है। अल्लाह ताला ने जो वादा किया है, अल्लाह ताला अपने वादे के सच्चे हैं। चले से आज इस बहन की कहानी भी बड़ी प्यारी कहानी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से ज़रूर मसाइल का हल निकलता है। और ये बहन कहती हैं कि आप दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ें, स्पेशली दुरूद इब्राहिमी को, और आप रिज़ल्ट ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। मैं भी पहले मायूस होती थी और ना उम्मीद होती थी कि कभी मसले हल नहीं होंगे, मैं बीमार ही रहूँगी, लेकिन दोनों जहानों का सरदार, दोनों जहानों का मालिक तो अल्लाह ताला है। अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा, अल्लाह ने जो चाहा वैसा ही होगा। किसी की क्या मजाल कि यहाँ से वहाँ किसी चीज़ को कर ले। तो आपने अपने रब को खुश करना है, तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करें, उनकी फरमाबरदारी करें। वो ये कि आपने अल्लाह का हुक्म मानना है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ तो एक दुआ है, हम तो उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप अपने अमाल सब के सब यही सोचा करें कि मैं जितने भी दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये खालिस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी अतात में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उनके एहसानात भी बहुत हैं। हम दिन रात भी दुरूद शरीफ पढ़ें वो भी कम हैं। आप इसी नीयत से पढ़ें। जब आपका कंप्लीट हो जाए दुरूद शरीफ और दुरूद इब्राहिमी, तो आप उसके वसीले से दुआ मांगें। आप पहले दुरूद इब्राहिमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना तोहफ़ा पहुँचाएँ, और फिर उसके बाद आप पर बंदिशें, रुकावटें, जादू हैं, असरात हैं, जो भी आपकी हाजात है, जो भी आपके ख्वाहिशात हैं जायज़, तो आप उन सब को दुरूद इब्राहिमी हदिया करें।
آپ ان کے وسیلہ درود ابراہیمی کا وسیلے سے اپنے لیے دعا کریں تو پھر آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ ان کا نام لے کر، ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کی جھولی کبھی بھی خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود شریف پڑھیے گا، استغفار کریے گا، آپ کا کل بڑا ہی خوبصورت ہوگا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔